अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज की ये वीडियो यूं समझ लें कि इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर आज तक की जितनी भी कहानियां हम बाहर बैठकर सुनते रहे हैं वकीलों के थ्रू, उन सब से हटकर है। जो हकायक कप्तान ने खुद अपनी फैमिली से परसों मुलाकात में कहे और उसके बाद खान के ट्विटर अकाउंट से आज वो ट्वीट हुए हैं, उनको आज हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये वो हकायक हैं जो बिल्कुल 100% एग्जैक्टली वो हैं जो उस जेल के अंदर है, मतलब अडयाला के अंदर। और उससे पहले कभी अगर खान साहब ने उसमें जिक्र किया होगा, मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा। मैंने इंग्लिश वर्जन पढ़ा था, लेकिन बाद में उर्दू वर्जन भी उस पर अपलोड किया गया है। उससे पहले बता दूं कि डॉक्टरों ने मुलाकात की है खान साहब को, जो अपना डॉक्टर है 25 साल से, उसकी मुलाकात हुई है। वकीलों की बहुत दौड़ थी इसमें, क्योंकि बहुत सारे हफ्ते गुजर गए मुलाकात करने के चक्कर में, लेकिन पर्सनल डॉक्टर को देखने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। लेकिन आज उनको 12:30 बजे दोपहर इजाज़त मिली खान साहब से मुलाकात की। खान साहब को उन्होंने जब देखा, उन्होंने आके बाहर ये बताया कि मैंने खान साहब को जब पहली नज़र में देखा तो मुझे वो बिल्कुल ठीक लगे। उन्होंने कहा ये मेरे 25 साल से पेशेंट है, मैं मतलब इनको चेक करता रहता हूँ और मैं उनका बिल्कुल जायज़ा लेता रहता हूँ कि उनकी हार्ट बीट कितनी है, उनका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, ज़ुबानी याद है। और आज के मेरे इस चेकअप के दौरान जो चीज़ें उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर ऐसे है जैसे किसी नौजवान का होता है माशाल्लाह, यानी 70 और 110। नौजवानों का भी इतना नहीं होता, वो भी शूट कर जाता है, लेकिन अगर ऐसे हालात हों तो उनका बीपी लो भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन खान साहब का जो बीपी है, अल्लाह पाक उन्हें नज़र बद से बचाए, 110 और 70 जो एक शबाब का ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद उन्होंने कहा जो उनकी टोन है, स्किन टोन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जब उनको वज़ीराबाद में हमला हुआ उनके ऊपर, उसके बाद से उन्होंने थोड़ा, चूँकि वर्जिश करना कम हो गया था तो वो वेट उनका ज़्यादा हो गया था। अब वो वेट जो है वो एग्जैक्टली वो वेट है जो खान साहब का वो वज़ीराबाद के हमले से पहले हुआ करता था, यानी कसरत करने के बाद। तो वो थोड़ा उन्होंने कहा कि वो जो लूज़ किया उन्होंने, वो उनको वापस बैलेंस कर गया जो उनका पहले वेट होता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हार्ट बीट जो है वो तकरीबन 47 उन्होंने बताई, जो कि उन्होंने रीज़न भी बताया कि अगर एक शख्स की आप एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो किसी से बात ना करते हों, वो बाहर चहलकदमी ना करते हों, सिर्फ बैठे रहें, तो ऐसे हालात में 47 हार्ट बीट जो है वो ठीक है। मतलब इतनी हो तो मतलब ये नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनको एक इशू बताया कि जो मैदे का इशू है, उन्होंने कहा उसका भी रीज़न ये है कि खान साहब ने खाने के ऊपर कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कहा कि खाना जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक चीज़ मैं इस पे नोट आपको करवाऊं कि खान ने आज तक नहीं कहा कि यार मुझे ये जो खाने दे रहे हैं इसमें कोई वो मटन शटन नहीं आ रहा, मुझे कोई वो भुना हुआ गोश्त खिलाओ। यानी वो कहते हैं दाल है, सब्ज़ी है, रोटी है, दही है, सलाद है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई सहाफ़ी, कोई वकील, कोई डॉक्टर उनसे जो मुलाकात की हो, तो उनसे खान ने अगर ये कंप्लेन की हो कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, वो कंप्लेन नहीं करता यार। हर चीज़ को ना वो कहता है कि जो चीज़ हलाल है और खाने वाली है उस पर अल्लाह का शुक्र है। और यही वो कहता है कि खाने पीने में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, जो इंसान घर पे खाता है अमूमन, ज़ाहिर है घर पे आप खजूरें भी खाते हो, आप और भी बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं, तो वो चीज़ें ना होने की वजह से थोड़ा सा उसमें एक मसला। दूसरा, जेल की जो खाने की टाइमिंग्स हैं वो अलग हैं। यानी आमतौर पर घरों में आपका अपना एक टाइम टेबल होता है, लेकिन जेल में दूसरा टाइम टेबल होता है। तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ज़रूर थोड़ा सा एक मैदे में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा उनका डिस्टर्ब है, जिसकी मेडिकेशन मैंने कर दी है, दे दी है, सजेस्ट कर दी है, और कुछ मैंने टेस्ट लिख कर दिए हैं कि वो करवा लें। और जेल इंतज़ामिया ने बड़ा ताउन किया इसमें। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनके टेस्ट करवा के आपको रिपोर्ट्स हम दे देंगे। तो 2 वीक के बाद रिपोर्ट्स वगैरह भी वो चेक किए जाएंगी और वो डॉक्टर के साथ दोबारा चेकअप भी होगा। तो एक तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी सेहत के बारे में जो आम तासुर था, उनका बीपी जनाब वो कर गया, वो तो खैर वापस मतलब उसके फैक्ट सामने आ गए कि डॉक्टर साहब ने खुद जाकर चेक किया। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने ये फरमाया जनाब, उन्होंने कहा कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पे लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। ये अब आपको जो अटक जेल का वर्जन है वो बता रहे हैं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कहते हैं आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज कैद किया गया था, जमीन आसमान का फर्क है। यानी मैं आज रूहानी, ज़हनी
और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला है, जिसने मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुताला भी कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी के गुज़िश्ता सालों के वाक़यात पर गौर भी कर रहा हूँ। यानी जो उनकी सियासी ज़िंदगी गुजरी अब तक की, उसमें जो जो वाक़यात हुए उसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं क्या किया था मैंने, क्या हुआ था, कुछ जो भी उनके वो अपनी हमेशा खान साहब अपनी खामियों से सीखने वाले हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कहाँ पर कुछ ऐसा गलत किया जिसे वो सीखें। ये लोग मुझे जिस जेल में रखेंगे, जैसे भी हालात रखेंगे, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुताल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक के हाकमियत और आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त यानी साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये छोटा जुमला नहीं है उस्ताद जी। अच्छा, मेरे पटवारी भाई और दूसरे ये लोग कहते हैं कि यार जेल में कौन खान को जाके बोलता होगा कि आप मुल्क छोड़कर, ये होती हैं वो डीलें, ये होती हैं वो डीलें, ये होती हैं वो ऑफर्स जो आपके अपने मनपसंद किसी अपने दोस्त पुराने, जैसे दुरानी साहब की मुझे याद आ रहा है, जो लास्ट मुलाकात हुई वो बाहर से आए और बड़ी उम्मीदें लग गई जी खान साहब की अब टीम जो है बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उन्होंने आके मुलाकात भी खान से की। पहले उन्होंने मीडिया पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया खान साहब को कि नहीं, इनको थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखना चाहिए था, लेकिन फिर वो बाद में गए। मेरे ख्याल से उन्होंने भी खबर दी होगी कि खान साहब आप बेहतर है कि आप चले जाएं डील शील करके। तो खान ने उन सब को पैगाम दे दिया है कि भाई मैं अपने उस मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां तक साइफर का मामला है, वहां उन्होंने पहले भी जो बात की, अभी भी वो ये कहते हैं वो अमेरिकी साजिश और वो पाकिस्तान में जिन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की, जब मैं वजीर आज़म था मेरे खिलाफ जो साजिश हुई, वो उनको बचाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। इस साइफर में और कोई भी हकीकत नहीं है। और यही बात आज अलीमा खान ने भी की। उन्होंने कहा कि मैं भी अदालत में आज बैठ कर आई हूँ, सारा दिन मैं सुनकर आबाती आई हूँ, तो मैं आधा कानून तो समझ गई हूँ खुद ही। ये कागज़ का मामला है गुम हो जाने का, और इसमें मेरा भाई जो है वो भी मुलव्वस नहीं है और उसको भी घसीटा जा रहा है और मुझे भी, और मुकदमा करना चाहिए था फ़ॉरेन ऑफिस को, और कर रहा है राना सनाउल्लाह, जिन्होंने कहा था कि या अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। तो जाहिर है कि वो समझ गई हैं। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान, ख़ुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ़ है, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद रखा हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। यानी अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहा खान, अपना कोई मुतालबा नहीं है मेरे कारकुनान। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये खान साहब का ट्वीट का आखिर में जो सेकंड लास्ट पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। ये आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पे इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशेन गोई कर रहा हूँ, ये आखिरी जुमला खान साहब का इस ट्वीट का, मैं ये पेशेन गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेगी और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये खान साहब का मुकम्मल ट्वीट उर्दू में मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में बहुत लंबी हो गई है, मज़ीद मेरी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर का जो कहना था वो बता दिया मैंने आपको, और जो इस ट्वीट में खान साहब ने खुद ही सारा कुछ बता दिया है। इसके अलावा जितने भी आपको ड्रामेबाजियाँ, ये जावेद चौधरी हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया, ये बोले कि खान डर रहा है, खान डीलें कर रहा है, वो अता तारड़ साहब अक्सर कहते रहते हैं खान अंदर से तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। जो तरले करता है ना, जो तरले करता है वो ये ट्वीट्स नहीं करता, वो ये इस ट्वीट नहीं करता, वो पूरी दुनिया को नहीं बताता कि मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटूंगा। तो तारड़ साहब को और जितने भी दूसरे लोग हैं उनको सुनना छोड़ दें। अव्वल तो वो इस लायक है ही नहीं कि उनको सुना जाए, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कहें भी तो खान साहब खुद क्या कहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।